आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है नल और हौज। हौज किसी टैंक या टंकी को कहते हैं जिसमें नल के द्वारा पानी भरा जाता है। प्रत्येक नल की एक क्षमता होती है। कोई नल किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, कोई 4 घंटे में। उसी प्रकार नल टैंक को अपनी क्षमता के अनुसार खाली भी कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न में अलग क्षमताओं के 2 या 2 से अधिक नल दिए होते हैं जो कि टैंक को भरते हैं या खाली करते हैं। हमें टैंक को भरने या खाली करने में लगने वाले समय को निकालना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में टैंक या हौज को एक इकाई मान लिया जाता है तथा प्रत्येक नल द्वारा इकाई समय में किए जाने वाले कार्य की गणना अवश्य करते हैं। अगर कोई नल x घंटों में टैंक को भरता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक बराबर 1/x भाग। यदि कोई नल 1 घंटे में x टैंक भरता है तो उसके द्वारा 1 टैंक को भरने में लगा समय बराबर 1/x घंटा। यदि किसी टैंक में 2 या 2 से ज़्यादा नल जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ नल टैंक को भर रहे हैं तथा कुछ नल टैंक को खाली कर रहे हैं, तो टैंक भरेगा या खाली होगा यह निर्भर करेगा भरने तथा खाली करने वाले नलों की क्षमताओं पर। जो नल किसी टैंक या हौज को भरने में ज़्यादा समय लेती है उस नल की क्षमता कम होती है तथा जो नल किसी टैंक या हौज को भरने में कम समय लेती है उस नल की क्षमता ज़्यादा होती है। यदि एक नल एक टैंक को x घंटों में भरता है तथा दूसरा निकासी नल इसी टैंक को y घंटों में खाली करता है, दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए और अगर y बड़ा हो x से, यानी भरने वाला नल कम समय ले रहा है, यानी भरने वाले नल की क्षमता ज़्यादा है, तो टैंक भरेगा और 1 घंटे में भरा टैंक होगा 1/x माइनस 1/y भाग। उसी तरह यदि x बड़ा है y से, यानी भरने वाले नल के द्वारा ज़्यादा समय लिया जाता है खाली करने वाले नल से, तो टैंक खाली होगा और 1 घंटे में खाली टैंक होगा 1/y माइनस 1/x भाग। दोस्तों चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप A और B हैं। A टंकी को B की अपेक्षा 5 घंटे कम समय में भर देता है। दोनों एक साथ टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। अकेला A टंकी को कितने समय में भरेगा? माना अकेला A टंकी को x घंटे में भरेगा, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि A टंकी को भरने में B की अपेक्षा 5 घंटा कम समय लेता है, यानी B A से 5 घंटा ज़्यादा समय लेगा, तो अकेला B टंकी को x + 5 घंटे में भरेगा। अब 1 घंटे में A द्वारा भरा गया टंकी 1/x भाग। उसी तरह B द्वारा 1 घंटे में भरा गया टंकी 1/x + 5 भाग। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी दोनों द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य हो जाएगा 1/6, यानी 1/x + 1/x + 5 = 1/6। इसको फर्दर हल करने पे एक द्विघात समीकरण मिलेगा x² - 7x - 30 = 0, जिसको आगे हल करने पे आएगा x - 10 × x + 3 = 0। द्विघात समीकरण के 2 हल होंगे, एक होगा x बराबर 10 और दूसरा होगा x बराबर -3। चूँकि समय कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर -3 अमान्य हल है, यानी x बराबर 10 इसका सही आंसर होगा, यानी A अकेले टंकी को 10 घंटे में भर देगा। अगला प्रश्न है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप उसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों पाइपों द्वारा
1 घंटे में किया गया कार्य मतलब 1 घंटे में भरा गया टंकी हो जाएगा 1/10 भाग तथा 1/12 भाग। तीसरा पाइप टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले पाइप द्वारा 1 घंटा में खाली किया गया टंकी हो जाएगा 1/20 भाग। तीनों पाइप एक साथ खोलने पे किया गया कार्य यानी भरा टंकी हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/20। क्योंकि टंकी भरने वाले दोनों पाइपों के 1 घंटे के कार्य को हम जोड़ देंगे और टंकी खाली करने वाले पाइप के 1 घंटे कार्य को हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2/15। मतलब 1 घंटे में तीनों नल मिला के 2/15 भाग टंकी को भर रहे हैं। अतः टंकी भरने में लगा समय हो जाएगा 1/2/15 यानी 15/2 घंटे, 7.5 घंटे। अर्थात टंकी भरने में कुल 7.5 घंटे लगेंगे।